फवाद चौधरी की तब्दीली और खुद को वजारत इत्तलात दिए जाने की पेशकश से मुतालिक वजीर रेलवे शेख रशीद की सरगोशियां लीक हो गईं। मीडिया पर साउंड बाइट चलने के बाद शेख रशीद का यू टर्न, कहा कि लोग आपस की बातें भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। फवाद चौधरी बेहतरीन वजीर इत्तलात है, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, मैं वजीर इत्तलात बनने का सोच भी नहीं सकता। सरगोशियां लीक होने से मुतालिक सवाल पर कहा कि अब इस मुंह को ताला लगाना ही पड़ेगा। दुनिया इधर की इधर हो सकती है, मैं वजीर इत्तलात बनने का सोच भी नहीं सकता। वो आपस में बातें करते हैं, लोग ये भी रिकॉर्ड कर देते हैं, अब इस मुंह को ताला ही लगा के रखना है। लंदन में मौजूद वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का पहले शेख रशीद को तुर्की बातुर्की जवाब, कहा कि अपनी वजारत से शेख रशीद के हक में दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ, बतौर MNA खिदमत करता रहूँगा। बाद में जियो न्यूज़ से कहा कि शेख रशीद रस्मी बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऐसे ही बात कर दी। वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि वज़ीर इत्तलात की तब्दीली से मुतालिक खबर में कोई सदाकत नहीं। शेख रशीद ने यह बयान दिया है कि फ़ौज तहरीक इंसाफ के मंशूर के साथ नहीं, इसकी हुकूमत के साथ खड़ी है। मेजर जनरल आसिफ गफूर अच्छा काम कर रहे हैं, फ़ौज चाहती है कि मुल्क की मईशत मजबूत हो। शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की डील नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने खामोशी तोड़ दी। शहबाज शरीफ NRO के लिए 90 के जाविये से मुड़े जा रहे हैं। हर आदमी के नवाज शरीफ को समझाया कि अपने कद से बड़ा काम ना करो, लेकिन साबिक हुकूमत अपने कद से बड़े काम कर रही थी। बहरिया टाउन के मुलाजमीन, मकीनों और ठेकेदारों की कराची में सुपर हाईवे पर एहतजाज। 6 घंटों तक कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद सुपर हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुजाहिरीन ने कहा कि 5 साल की किस्तें जमा करवा चुके हैं, पता नहीं सरमायाकारी का क्या बनेगा। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस से मामला हल करवाने की अपील। एम्प्रेस मार्केट कराची के दुकानदारों ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एम्प्रेस मार्केट में दुकानें बाकायदा अलॉट और सरकारी किराए पर थीं। तजावुज़ात की आड़ में 280 से ज़्यादा जायज़ दुकानें भी गिरा दी गई। इक़दाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। MQM से निकाले गए फारूक सत्तार और कराची के मेयर वसीम अख्तर आमने सामने आ गए। वसीम अख्तर ने फारूक सत्तार को घर बैठने और अल्लाह अल्लाह करने का मशवरा दे दिया। वसीम अख्तर ने कहा कि पार्टी को जितना नुकसान फारूक सत्तार ने पहुंचाया, किसी और ने आज तक इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। फारूक सत्तार ने पार्टी तबाह कर दी। फारूक सत्तार ने भी वसीम अख्तर को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि वसीम अख्तर, तुम्हें कराची बनाने का वोट मिला था, कराची को तबाह करने, मईशत को तबाह करने का वोट नहीं मिला था। फारूक सत्तार ने वसीम अख्तर को इंतखाबात लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा कि अब इलेक्शन लड़ के दिखाओ तो कराची की आवाम बताएं। सानहा 12 मई केस में कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 केसेस में मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 21 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के गवाहों को तलब कर दिया। कराची की एहतसाब अदालत ने NICL केस का फैसला सुना दिया। साबिक चेयरमैन अयाज खान न्याजी समेत 6 मुल्जिमान को 7-7 साल कैद की सजा। तमाम मुल्जिमान 10-10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। नायब हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान पर कोरंगी में ज़मीन महंगे दामों खरीद कर कौमी ख़जाने को 49 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम था। अदालती फैसले के बाद कोर्ट पुलिस ने अयाज खान न्याजी समेत दीगर मुल्जिमान को तहवील में ले लिया। पंजाब के अस्पतालों की हालत ख़राब देखी। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल में एक बिस्तर पर 3-3 मरीज देखे। तिबी सहूलतों की मखदूश सूरत हाल रियासत की नाकामी है। सेहत की सहूलतों के लिए फ़ंड्स फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का रावलपिंडी में इदारा अमराज कल्ब में तकरीब से खिताब। कहा कि अस्पतालों के मयार को बेहतर करने की ज़रूरत है। सिफारिशी कल्चर ख़त्म और तमाम काम मेरिट पर होने चाहिए। अस्पतालों में मशीनरी के लिए गाइडलाइन दे दी है। एग्जीक्यूटिव कानून को मुकम्मल अंदाज में लागू करवाए। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। गड़ी शाहों में दुकानों के आगे से थड़े शेड्स गिरा दिए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सामान दुकानों से बाहर रखने पर 26 मकामात पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सामान भी जब्त कर लिया गया।
लाहौर के ज़िला इंतज़ामिया ने पहले से ज़बहशुदा मुर्गी के गोश्त की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी। दुकानदारों को गाहक के सामने मुर्गी ज़बह करने और शहरियों को पहले से ज़बहशुदा मुर्गी ना खरीदने की तलकीन। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस की तादाद 100 करने पर गौर जारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक का नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कनाडा, सऊदी अरब, मराकश, क्यूबा और सर्बिया में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों ने चार्ज छोड़ दिया। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से सियासी तौर पर तैनात सफ़ीरों को 7 दिसंबर तक ओहदे छोड़ने की डेडलाइन दी गई थी। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। इतवार की रात से मंगल तक मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने सर्दियों की पहली बारिश की नवीद सुना दी। हफ्ते को सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8, स्तोर, हुंजा, गोपस में -4, कोयटा में 1, इस्लामाबाद में 4, पेशावर में 5, लाहौर में 6 और कराची में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाक चीन फौजी मशकों के लिए चीनी फौजी दस्ते की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान और चीन की वॉरियर मशकें 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। ISPR का कहना है कि मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना है। फ्रांस में मुजाहिरीन का हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ 17 नवंबर से एहतजाज जारी। सदर मैक्रोन से इस्तीफे का मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पें, पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस शेलिंग, 1000 से ज़्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार। पेरिस में 8000 पुलिस एहलकार तैनात। येलो जैकेट मुजाहरा बेल्जियम भी पहुंच गया। ब्रसल्स में सैकड़ों मुजाहिरीन का यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च। पुलिस का मुजाहिरीन पर मिर्चों के स्प्रे और पानी की तोपों का इस्तेमाल। 70 मुजाहिरीन गिरफ्तार। साउथ अफ्रीकन T20 लीग में नेल्सन मंडेला बे जायंट्स और श्वान स्पार्टन्स का मुकाबला। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। सारे हीरे एक ही मुकद्दर लेके क्यों पैदा होती हैं? वैसे मैं सोच रहा हूँ हीर की भी मंगनी तोड़वाई देते हैं। इस कहानी में ट्विस्ट सिर्फ मैं डालूंगी। मैं तेरा रोमियो 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 बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। क्या रोमियो और हीर की नोक-झोंक प्यार में बदल रही है? क्या दोनों एक दूसरे से इजहार कर पाएंगे या दोनों के रास्ते जुदा हो जाएंगे? रेटिंग के नए रिकॉर्ड बनाने वाली ड्रामा सीरियल रोमियो वेड्स हीर की मेगा किस्त का सबको इंतजार। मेगा किस्त आज 8 से 10 बजे तक नशर होगी, सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।